एलर्जी आजकल की आम समस्या हो गई है। जिसे देखो एलर्जी, जिधर देखो एलर्जी, जहाँ देखो एलर्जी। दूसरे शब्दों में कहें तो एलर्जी एक ऐसी प्रक्रिया है जो कुछ लोगों में उस समय होती है जब उनका शरीर किसी वस्तु विशेष या एलर्जन के संपर्क में आता है। वास्तव में देखा जाए तो एलर्जी का संबंध हमारे शरीर में अनचाहेपन की प्रतिक्रिया से होता है। हमारे शरीर की सुरक्षा ग्रंथि हमारे शरीर में भी विजातीय पदार्थों की मौजूदगी को नियोजित नहीं कर पाती है, तो ऐसी स्थिति में एलर्जी हो जाती है। अर्थात जब भी कोई अवांछित वस्तु शरीर में प्रवेश करती है तो सुरक्षा ग्रंथियां उसका विरोध करती है। इस विरोध के परिणाम स्वरूप शरीर में कोशिकाओं को जो आंतरिक नुकसान होता है वह एलर्जी को प्रकट करता है। एलर्जी के लक्षण: खुजली, जलन, सूजन, सर दर्द, बुखार, चकत्ते, दस्त, उल्टी आदि एलर्जी के मुख्य लक्षण हैं। जैसे नाक में एलर्जी होने से छींक आने लगती है, आँख में एलर्जी होने से आँख में खुजली, जलन और आँख लाल हो जाती है तथा आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है, और गले में एलर्जी होने से खराश होने लगती है और खांसी आने लगती है। किसी वस्तु या भोज्य पदार्थ के प्रयोग से शरीर में खुजली होने लगे या फिर फुंसियां आदि निकल आए तो उसे एलर्जी होना कहा जाता है। कुछ लोगों को खास तरह की गंध या धूल गंदगी से छींक आने लगती है या सर दर्द होने लगता है, यह भी एक तरह की एलर्जी ही है। एलर्जी शब्द का प्रथम प्रयोग वान विरेक्ट नामक वैज्ञानिक ने परिवर्तन क्रिया के लिए किया था। एलर्जी से बचने का सर्वोत्तम उपाय योग साधना है। दमा एलर्जी का अत्यधिक गंभीर रूप है। इससे श्वास की नलिकाएं जलन के कारण संकुचित होने लगती है। सिर में सभी रक्त वाहिनियों के संकुचन से माइग्रेन अर्थात अधकपारी हो जाता है। एलर्जी जिन पदार्थों के कारण होती है उसे एलर्जन कहा जाता है। यह विजातीय पदार्थ किसी भी खाद्य पदार्थ, फल, श्रृंगार, फूल सामग्री, इत्र, पहनने के कपड़े, जूते, औषधि और खरपतवार या धूल गंदे में हो सकती है। अगर एलर्जन की सूची बनाएं तो दुनिया की कोई भी वस्तु बाकी नहीं रहेगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दुनिया की हर वस्तु में किसी न किसी व्यक्ति के लिए एलर्जी करने वाले एलर्जन या विजातीय पदार्थ होते हैं। एलर्जी कोई गंभीर रोग न होकर भी कष्टदायक स्थिति है जिससे पीड़ित व्यक्ति सदा परेशान रहता है। एलर्जी से होने वाले रोग शरीर के किसी भी प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एलर्जी से होने वाले नाक और फेफड़ों के रोग, दमा, खांसी, नजला, जुकाम, छींक आदि। त्वचा के रोग, जुलपुत्ती, दाल दाने, सूखी खुजली, गीली खुजली, एक्जिमा आदि रोग। पेट के रोग, उल्टी, पेट दर्द, पेट फूलना, कब्ज, अतिसार और अन्य पेट विकार। मस्तिष्क और स्नायु रोग, मानसिक तनाव, थकान, अधकपारी, नसों में खिंचाव आदि बीमारियां। स्त्री रोग, प्रदर रोग, स्तन एवं शरीर पर दाने आदि। कान के रोग, कान में दर्द तथा कान बहना आदि। हृदय रोग, हृदय की गति में अनियमित आना आदि। एलर्जी आनुवंशिक रोग भी है। माता पिता में अगर एलर्जी के लक्षण है तो उनसे संतान भी प्रभावित होते हैं। एलर्जी के उपचार में सबसे पहले यह मालूम होना जरूरी है कि एलर्जी की पहचान क्या है। एलर्जी से बचाव के लिए एलर्जन तथा एंटीबॉडी को अलग अलग करना जरूरी है। इस पहचाने के बाद उन वस्तुओं से दूरी ही बनाए रखनी चाहिए। लेकिन फफूंद, हवा में उड़ते हुए गर्द कणों से दूर रहना असंभव सा है। एलर्जी पैदा करने वाले तत्व का पता लग जाने के बाद हम उसके संपर्क और प्रभाव को समाप्त या कम कर सकते हैं। उसका उपयोग करना बंद कर सकते हैं। अगर आपको किसी भोज्य पदार्थ से एलर्जी है तो उसका सेवन करना बंद कर दें। मन को वश में रखें और समय समय पर प्राणायाम और गायत्री मंत्र का जाप करें। इस एलर्जी से बचा जा सकता है। पॉलिएस्टर या अन्य प्रकार के वस्त्रों से एलर्जी होने पर उन्हें ना पहनें। कृत्रिम आभूषणों से एलर्जी हो रही हो तो उन्हें फौरन उतार दें।
लेकिन इन तत्वों को कई बार पहचान पाना कठिन होता है। कई बार पहचान कर भी हम उनका उपयोग करना बंद नहीं कर पाते हैं। ऐसे में उन्हें बर्दाश्त करने के लिए अभ्यस्त होना होगा। इस क्रिया को अंग्रेजी में डिसेसिटाइजेशन भी कहा जाता है। एलर्जी का उपचार स्थायी नहीं होता है। उपचार से एलर्जी के लक्षण कुछ समय के लिए समाप्त भले हो जाते हैं, किंतु एलर्जी के संपर्क में आते ही वही लक्षण पुनः शरीर में प्रकट होने लगते हैं। एलर्जी के कारण का पता लग जाने पर सबसे अच्छा उपचार यही है कि एलर्जी करने वाले पदार्थों से दूर ही रहा जाए। अगर मरीज ने यह उपचार अपना लिया तो उसे कभी भी एलर्जी की शिकायत नहीं होगी। एलर्जी से बचने का यही एकमात्र उपाय है। वैसे सत्य है यह भी है कि एलर्जी एक रोग अवस्था या बीमारी न होकर एक शारीरिक सुरक्षात्मक प्रक्रिया है। लेकिन किसी भी अवस्था में इसका अपनी सामान्य व्यवस्था से अधिक गंभीर रूप ले लेना रोगी के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। लेकिन किसी भी अवस्था में इसका अपने सामान्य अवस्था से अधिक गंभीर रूप ले लेना रोगों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। एलर्जी की बार बार पुनरावृत्ति से जानलेवा कुप्रभाव सामने आ सकते हैं। इससे शरीर की सुरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर पड़ जाती है, जिससे संक्रामक रोगों का खतरा अधिक बढ़ जाता है। सांस की एलर्जी दमा और अस्थमा जैसे गंभीर रोग में बदल जाती है। त्वचा एलर्जी, खाद्य एलर्जी, रसायन एलर्जी आदि के भी गंभीर दूरगामी परिणाम सामने आ सकते हैं। एलर्जी के परीक्षण के लिए कई तरीके प्रचलित हैं। रोगी को हमेशा इस बात का पता लगाना चाहिए कि वह एलर्जी का शिकार किन खास वस्तुओं के सेवन या किन खास कार्यों को करने से है। इस प्रकार से चतुर और बुद्धिमान रोगी प्रायः बीमारी के कारणों की पहचान कर स्वयं ही प्राणायाम, आसन, योग आदि करके स्वस्थ हो जाते हैं। एलर्जी परीक्षण के दूसरे तरीके के तौर पर त्वचा परीक्षण भी प्रमुख है। इस प्रक्रिया में त्वचा में विभिन्न तरह के पदार्थ के रसों को सुई द्वारा पहुंचाकर एलर्जी की वजह का पता लगाया जाता है। यह दीर्घ, जटिल और बहुत खर्चीली प्रक्रिया है। आज के युग में एलर्जी की एक अन्य खास चिकित्सा पद्धति है, जो इम्यूनोथेरेपी के नाम से विकसित की गई है। इस उपचार से एलर्जी का पता लगाने पर उन्हें पदार्थों के अर्क के मिश्रण को शरीर में सुई से पहुंचाया जाता है, जिसे एलर्जन का पता लग जाता है और एलर्जी के कारणों का पता लग जाने के बाद उसका उपचार और उससे बचाव का उपाय मिल जाता है। एलर्जी का सर्वोत्तम उपाय है योग। आप योग तथा प्राणायाम करके अपने आप को पूर्णतया एलर्जी के दुष्प्रभाव एवं उत्पत्ति दोनों से ही बच सकते हैं। आप अपना समय गवाए बगैर योग में लग जाएं। सूझबूझ अपनाएं, एलर्जी से मुक्ति पाएं। समय ज्यादा न गवाएं, पैसे बचाएं।